हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। ये लेक्चर नंबर 4 है और पिछले लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ लिया था कि ऑक्टल नंबर सिस्टम जो होता है उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था। हमने पढ़ लिया था कि डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल आप कैसे कन्वर्ट करते हो। हमने ये भी सीख लिया था कि बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल अगर आपके पास नंबर हैं तो इनको आप कन्वर्ट कैसे करते हो डेसिमल में। ठीक है, इसके साथ साथ अगर इस लेक्चर की बात करें तो इस लेक्चर में हम देखेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डिटेल में। वैसे हमने पिछले लेक्चर में भी इसके बारे में देख लिया था, लेकिन अब हम थोड़ा और डिटेल में देख लेंगे। उसके साथ साथ फिर हम देखेंगे नंबर 1 पे हेक्साडेसिमल, सेकंड पे देखेंगे कोड्स जिसमें आपके नॉन बाइनरी, बाइनरी और अल्फा न्यूमेटिक कोड होते हैं। और कोड्स में भी जो आज के लेक्चर में हम लोग फोकस करेंगे वो है BCD और एक्सिस 3 कोड। इसके साथ साथ एक और चीज़ देख लेंगे, 2421 कोड। ओके, 2421 कोड ही होता है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, 2421 कोड ही होता है, तो इसको भी हम देखेंगे। BCD सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। BCD की फुल फॉर्म होती है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले वगैरह अभी आप देखोगे आगे, 7 सेगमेंट डिस्प्ले सब कुछ इसी से इंप्लीमेंट होगी आपकी। ठीक है, ये कोड है, मतलब बाइनरी सिस्टम में चेंज करने। जो बच्चे गेट और ESC की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहता हूं, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप गेट और ESC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी का लाइट सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, स्ट्रक्चर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और उन टेस्ट सीरीज के डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अगर अभी आप लेते हैं तो इसमें आपको 33% ऑफ भी मिल जाएगा। ओके, इसके साथ साथ दूसरी चीज़ क्या है, अनअकैडमी एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी करा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अनअकैडमी गेट और ESC के लिए प्रिपेयर कराते हैं और उस प्रिपरेशन के लिए आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उस प्लस सब्सक्रिप्शन में अगर आपको ऑफ चाहिए तो आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट को भर सकते हैं। हालांकि कुछ बच्चे जो अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको 100% ऑफ भी मिलेगा, और अगर आप विद्या T10 कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, कुछ बैचेस नए स्टार्ट हुए हैं 9 मार्च से, ये केमिकल के लिए बैच है। ठीक है, इनमें एनरोल करने के लिए भी आपको विद्या T10 कोड का इस्तेमाल करना है, जिससे आपको प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, ये CSIT का बैच है, ये भी 9 मार्च से स्टार्ट हो गया है। विद्या T10 कोड का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। ये ECE का बैच है और आप देख पा रहे होंगे इंडिया की टॉप फैकल्टी यहाँ पर है ECE के बैच में, और ये 9 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब क्या है, जो बैच पहले से स्टार्ट हो चुके हैं उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो लेक्चर निकले हुए हैं उनके लाइव लेसन आपको मिल जाएंगे। विद्या T10 कोड का इस्तेमाल आप करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। सेम आपका इलेक्ट्रिकल का भी नए बैचेस जो हैं 9 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी बेनिफिशियल है। उसके साथ साथ अनअकैडमी 13 मार्च को गेट एंड ESC कॉम्बैट टेस्ट करा रही है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ECE, CSIT के लिए। इसमें भी आप जब इनरोल करें तो विद्या T10 कोड का इस्तेमाल करें। इसके बेनिफिट्स आप देख सकते हैं। अगर आप 1 to 3rd रैंक लाते हैं तो आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 4 to 10 लाते हैं तो 75% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 11 to 15 आते हैं तो 50% स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। तो आप इस टेस्ट में अपने आप को ज़रूर इनरोल कर लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। विद्या T10 कोड का इस्तेमाल करके आप इसमें इनरोल कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले, इसका बेस जो होता है 16 होता है, और अगर बेस 16 होता है तो उस नंबर सिस्टम में कितने सिंबल्स होंगे ये आप लोगों को पता है। कितने सिंबल्स होंगे बताइए? 16 सिंबल्स होंगे। जितना बेस होता है उतने उसमें सिंबल्स होते हैं। तो सिंबल्स बेसिकली क्यों बोल रहा हूँ, इसमें नंबर भी आ जाएंगे और अल्फ़ाबेट्स भी आ जाएंगे। तो 0 to 9 आपके नंबर्स आ गए, और अल्फ़ाबेट्स अगर देखें तो A B C D E F,
ये आपके अल्फ़ाबेट्स आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10 हो गए, ये 6 हो गए, तो 16 आपके सिंबल्स आपके हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आते हैं। इट इज़ अ मेथड ऑफ ग्रुपिंग 4 बिट्स, ठीक है। तो इसमें क्या करते हो आप, अगर आपके पास बाइनरी में दिया गया है तो आप 4 बिट की ग्रुपिंग बना के उसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हो। अभी जब हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे कन्वर्जन, तब आपको ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा। तो याद रखिएगा ये ग्रुपिंग ऑफ 4 बिट्स है, ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ 4 बिट्स है। यहां पर ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एप्लीकेशन आपको बताता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की। माइक्रो प्रोसेसर डील्स विद इंस्ट्रक्शन एंड डेटा दैट यूजेस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के साथ डील करता है प्रोग्रामिंग पर्पजेस के लिए। ओके, अब हम देख लेते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो आपका किस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हो। सॉरी। तो अगर आपके पास 0 है तो आप डेसिमल में भी इसे 0 लिखोगे, और क्योंकि हेक्साडेसिमल में आप क्या करते हो, उसे 4 बिट में तोड़ते हो, तो बाइनरी में आप ये लिखोगे। 1 है तो 1 को आप डेसिमल में भी 1 लिखोगे और बाइनरी में आप लिखोगे 0001, ठीक है। एक एक नंबर इनमें ऐड करते जाओ, बाइनरी एडिशन, ठीक है, और आपका ये बनता चला जाएगा, ठीक है। और भी इसके शॉर्ट मेथड होते हैं लिखने के। वैसे इसको डायरेक्ट अगर आपको लिखना ही है तो आप क्या करो, देखो यहां पे आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 0 लिख दिए, 8 1 लिख दिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखो 8 0 8 1, फिर उसके बाद 4 0 4 1 का लिख दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 1 0 1 1 1 0 1 1, इस तरह से आप लिखते चले गए। तो ये आपका बाइनरी सेट बन गया यहाँ पर, ठीक है। ओके, आई होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है, इसको आपको 4 बिट डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आपको मैंने सिखाया ही था कैसे करते हैं, लेकिन आप ट्रेडिशनली मेथड से ना करो तो बेहतर है। यहाँ पे देखिए 0 मतलब 0 0 0 0, और इसमें अगर आप 1 ऐड करते जाओ, जैसे इसमें मैंने 1 ऐड कर दिया तो क्या आएगा 1 0 0 0, उसके बाद 1 ऐड कर दिया तो क्या आएगा 0 1 0 0, फिर 1 ऐड कर दिया तो 1 1 0 0, फिर 1 ऐड कर दिया तो 0 1 ऐड करो ना इसमें 1 1 0 हासिल 1 1 1 0 हासिल 1 1 आ गया 0, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हो। और दूसरा एक मेथड मैंने आपको यहाँ पे भी लिखने का बता दिया, ठीक है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से एसोसिएट होती है। अब देखिए, जैसे आपके पास आ गया कन्वर्ट 3A.2F16, ठीक है। इसको आपको कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम। तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल सिस्टम में, बताइए। तो इसको कन्वर्ट करने का एक क्या तरीका है, सिंपल तरीका है, जैसा कि हमने पहली वाली स्लाइड में आपको दिखाया था ना कि हम लोग हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मैंने पहले भी आपको सिखा दिया था। सेम तरीका है, जैसे बाइनरी को आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हो, जैसे ऑक्टल को आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हो, जैसे हेक्साडेसिमल को आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हो, वही तरीका है, सिंपल, ठीक है। कैसे करते हैं, जैसे बाइनरी करना होता था तो हम लोग क्या करते थे 2 की पावर 0 लिख लेते थे, 2 की पावर 1 लिख देते थे। अब अगर ऑक्टल होता था तो क्या लिखते थे 8 की पावर 0 8 की पावर 1। अब हेक्साडेसिमल होता है तो 16 की पावर 0 और 16 की पावर 1 लिख लेंगे, और जिसके ऊपर हमने लिखा है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों के बीच में सम कर देंगे। एक बार लिख के दिखाता हूं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा।
अगर इसको हेक्साडेसिमल में, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, पहले आप देखिए कि नंबर सिस्टम कौन सा है ये। तो ये है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो आपने क्या लिखना है, ए के ऊपर आप लिख दीजिए बेस क्या है 16, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, ये आपने लिख दिया। पॉइंट के बाद आपको लिखना है, देखो यहाँ से 0 1 किया, इधर से -1 से स्टार्ट हो जाता है। तो पॉइंट अगर लगा हुआ है तो आपको लिखना है 16 की पावर -1 और यहाँ पे 16 की पावर -2। ओके, अब आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 3 × 16 की पावर 1 प्लस ए, मतलब क्या होता है, ए का मतलब आप देख पा रहे होंगे पिछले यहाँ पे दिखाया है, जैसे 9 तक तो 9 बोलोगे, लेकिन जैसे आपका 10 हो जाएगा हेक्साडेसिमल में उसको ए बोलेंगे। ओके, 11 हो जाएगा तो उसको आप बी बोलेंगे, 12 होगा तो आप उसको सी बोलेंगे। इस तरह से आप बोलते चले जाएंगे। जैसे 15 है तो उसको आप एफ बोलोगे। ठीक है, तो इसमें आपके न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिक नंबर्स भी सिंबल्स आते हैं। ठीक है, तो ए माने क्या है, 10 है, तो यहाँ पर आपने 10 लिखा, 10 × 16 की पावर 0 प्लस लगाया 2 × 16 की पावर -1 प्लस लगाया f माने 15 × 60 की पावर -2 तो यहाँ पर ये हो गया आपका 48 प्लस ये 16 की पावर 0 यानी कि 1, तो ये हो गया 10 प्लस ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई 16 प्लस ये हो गया 15 डिवाइडेड बाई 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है मे बी। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपका आ जाएगा 58.1836। ठीक है, ये आ गया आपका 10। ओके, उसके साथ साथ जिस तरह से आपको मान लीजिए आपसे कहा जाए, ये नंबर दे दिया गया आपको, कोई भी नंबर मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए 675, इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल टू डेसिमल नंबर सिस्टम से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो आप सिंपली जो मैंने पहले तरीका बताया था उसी तरह से आप इसे करेंगे। ठीक है, 675 डिवाइडेड बाई बेस से डिवाइड करते जाएंगे और यहाँ पे देखिए कितनी बार भाग जा रहा है, तो यहाँ पे 42 टाइम्स भाग जा रहा है और बच रहा है 3। ओके, 16 का भाग जब 675 में देंगे तो 42 बार जाएगा और 3 बचेगा आपका। फिर क्या होगा, 42 में आप 16 का भाग देंगे तो आपका 2 बार जाएगा और आपका 10 बचेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 2 में आप 16 का भाग देंगे तो आपका कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे 0। ओके, और ये 2 का 2 ऐसे का ऐसे यहाँ पर उतर के आ जाएगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ, बस एक बार एक तरह से रिवीजन में आपका करा रहा हूँ। तो ये आपका हो गया रिमाइंडर। तो इसको आप ये जो बना इसको आप लिख लीजिए हेक्साडेसिमल नंबर के तौर पे 2, और ये आप 10 बेस से हेक्साडेसिमल में आप इसे कन्वर्ट कर रहे हो। तो ध्यान रखिए जब 10 से आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपने 2 लिखा, लेकिन 10 को आप 10 नहीं लिखोगे, इसको लिखोगे आप A, फिर लिखोगे 3 और यहाँ पे क्या लिखोगे 16। क्लियर? आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। उसके बाद अगर मुझे कन्वर्ट करना हो हेक्साडेसिमल से बाइनरी में, तो मैंने आपको बताया था इट इज़ ग्रुपिंग ऑफ 4 बिट्स। ठीक है, तो आपके पास अगर इस तरह से नंबर दिया गया है, मान लीजिए 2F
9 A और ये है आपका 16। इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, टू बाइनरी। ठीक है, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे? हर एक डिजिट को 4 बिट में आप तोड़ते जाओ। तो आपके पास 10 है, 10 को आपने तोड़ लिया बाइनरी में। ठीक है, अब भाई 10 जो है एक बेसिकली क्या है, 10 एक डेसिमल नंबर है और डेसिमल से बाइनरी में आप कन्वर्ट करना जानते ही हो। ठीक है, कैसे होगा? 2 पंजे 10, 0 बचा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 एकम 2, 0 बचा। फिर ये उतर के आ गया यहाँ पर, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दो, 1 0 1 0। तो ए का कोड हो गया 1 0 1 0। ठीक है, 9 का अगर देखेंगे तो 9 का क्या कोड होगा? 9 का होगा आपका 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1। ठीक है, अब आप देख रहे हो इसमें थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टी आने लगी हमें। ठीक है, यही डिफिकल्टी आपकी BCD में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब देखो F के लिए हमें अलग से देखना पड़ेगा। F क्या होता है? 15। तो 15 को फिर कन्वर्ट करो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली देख ले रहा हूँ। 15 का है 1 1 1 1। 2 का क्या हो गया? 0 1 0 0। ओके, तो ये आपका हो गया हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। उसकी हर एक डिजिट को आप 4 बिट में तोड़ दोगे, 4 बाइनरी बिट में तोड़ दोगे। और हर एक डिजिट को कैसे ट्रीट करोगे? जैसे वो डेसिमल है। ठीक है, तो इसको हमने पहले कैसे करा? डेसिमल में कन्वर्ट किया और डेसिमल से फिर हमने इसे बाइनरी में बना दिया और 4 बिट की ग्रुपिंग कर दी। तो ये क्या हो गया मेरा? ये चीज जो मैंने यहां पर करी ये मेरी कन्वर्ट हो गई हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ये मेरे पास हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। तो यहां पर जो मैंने आपको पहले दिखाया था कि ग्रुपिंग 4 बिट्स, तो यही उसका मतलब है। ओके, चलिए इसके बाद अगर आपसे कोई बोले कि भाई मेरे पास बाइनरी नंबर है और बाइनरी मेरा नंबर है 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 और ये 2 है। ये बाइनरी टू हेक्साडेसिमल सिस्टम, आपको बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में इसे कन्वर्ट करना है। तो ये हो गया एक 4 के पेयर, 4 के ग्रुप बना लो। ये ग्रुप बन गया एक ये ग्रुप बन गया। ठीक है, और इसके बाद अगर इसका ग्रुप नहीं बन रहा तो इसमें आप क्या करो? 2 0 ऐड कर लो तो इसका भी ग्रुप बन जाएगा। ये देखिए आगे 2 0 ऐड कर लिए, ये भी एक ग्रुप बन गया। अब इसको कन्वर्ट कर लो आप हेक्साडेसिमल में। सिंपली आपको क्या करना है? 1 1 1 1 क्या होता है? F होता है। कैसे पता? अभी पहले पढ़ा तो था, ये F होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है आपका A। अभी में हमने पिछले यहां से देख लो। ठीक है, पहले अभी करा था कोडिंग में। ये देखो F यानी कि 1 1 1 1। ठीक है, 15 को बस कन्वर्ट करना है यार, 15 को कन्वर्ट कर लो बाइनरी में। तो ये हो गया 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 एकम 2, 1 बचा और 1 ये आ गया। ठीक है, अब 2 का डिवाइड 1 में जाएगा नहीं तो 1 का 1 हमने ऐसे उतार लिया। तो इसी तरह से आप कन्वर्ट कर लेते हो। तो ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 2। ठीक है, तो 2 9 AF ये आपका कन्वर्ट हो गया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। ओके, इसके बाद हम लोग BCD कोड और पढ़ेंगे
और फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो BCD कोड का मतलब क्या है? इन दिस कोड ईच डिजिट ऑफ अ डेसिमल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बाइनरी इक्विवेलेंट। ओके, तो यहां पर आप बस क्या करते हो, मान लीजिए आपको मैं एक कोड दे दूं, जैसे मैंने आपको दे दिया 943, तो ये क्या कह रहे हैं, ये डेसिमल नंबर है, 943 एक डेसिमल नंबर है, ये एक डेसिमल नंबर है, 943 एक डेसिमल नंबर है। इस डेसिमल नंबर की ईच डिजिट, यानी कि ये वाली डिजिट, ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट, इसको बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। इसको बाइनरी इक्विवेलेंट में मुझे कन्वर्ट करना है। दूसरा काम मुझे क्या करना है, 4 बिट बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना है। कैसे? 4 बिट बाइनरी कोड में। ठीक है, तो इसको 4 बिट में आप तोड़ दो। ठीक है, आपने इसे 4 बिट में आपने तोड़ दिया। 4 बिट में आपने इसे तोड़ दिया तो ये क्या आया, 3 का 0011, 4 क्या होता है 0100 और 9 क्या होता है 1001। ठीक है, 1001। तो ये आपने कन्वर्ट कर लिया, यही आपका BCD कोड हो गया, ये बाइनरी में हो गया। ठीक है, तो यही आपका BCD होता है। BCD कोडेड फॉर्म में आप ऐसे ही लिखते हो। इसको हम 8421 कोड के नाम से भी जानते हैं और सिंपली इसे हम BCD कोड भी कहते हैं। अब इस नाम से क्यों जानते हैं ये हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें केवल आपकी जो डिजिट होती हैं, इसमें जो BCD जो कोड्स हैं वो आपके केवल 0 to 9 तक वैलिड होते हैं। 0 to 9 तक, यानी कि 10 इसमें आप कह सकते हैं डिस्टिंक्ट वैल्यू होती हैं 10, 0 to 9 तक आपकी वैलिड होते हैं, 0 to 9। अब इसमें आप देखो, इसको 8421 कैसे बोलते हैं। देखो यहां पे लिख लो 8, यहां पे लिख लो 4, यहां पे लिख दो 2, यहां पे लिख दो 1। ठीक है, अब देखो डेसिमल 0 है तो सारे 0 हो गए। ठीक है, अब डेसिमल 1 है तो देखो जो जहां 1 लिखा है उसके नीचे इन्होंने 1 लगा दिया। ठीक है, अब आपको 2 देखना है, डेसिमल 2 है, तो अब आप बताइए किसके नीचे 1 लगेगा, 0 इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे। तो आपने देखा जहां जिस 0 के ऊपर 2 लिखा है उसके नीचे मैंने 1 लगा दिया। अब आपके पास 3 है। ठीक है, 3 है तो अब आप देखिए इस 2 को अगर इस 1 में जोड़ दूं तो 3 आएगा, तो इन दोनों नंबर के नीचे हमने 1 लगा दिया। ठीक है, अब आपको 4 लिखना है, 4 आपको लिखना है तो हम क्या करेंगे, जो 4 के नीचे जो लिखा हुआ है उसके नीचे 1 लगा देंगे। ठीक है, तो यहां पे 1 लगा दिया। तो इसी तरह से इसको लिखते जाते हैं। जैसे 5 है, अब 4 + 1, ठीक है, 4 + 1 हमें करना है तब 5 बनेगा, तो इन दोनों डिजिट पे हम 1 लगा देंगे। यही हमने यहां पे किया। इसी तरह से आप करते जाते हो। जैसे आप 9 का देखो, 9 कैसे बनेगा, 8 और 1 को अगर जोड़ोगे तो 9 बनेगा, तो 8 को 1 कर दो और 1 ये वाली इसको 1 कर दो, तो आपका 9 बन गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही सब में अभी तक हम कर रहे थे, सब में ऐसे ही कर रहे थे। देखो अगर हम लोग यहाँ पे भी देखें तो ये भी तो एक तरह से 8421 कोड फॉलो कर रहा है, यहाँ पर 8421 कोड फॉलो कर रहा है। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं डालता हूँ, पर याद रखिए जो BCD सिस्टम है वो ऐसे काम करता है। इसको बाइनरी कोडेड डेसिमल हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जब आप 7 सेगमेंट डिस्प्ले वगैरह पढ़ेंगे तो इसका काफ़ी यूज़ होगा। तो आप एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर कन्वीनियंट कोड फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस इन डिजिटल सर्किट्स। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ वेटेड कोड सिस्टम। 2 तरह के कोड सिस्टम होते हैं, मैं आपको बता दूं। एक तो वेटेड कोड सिस्टम होता है, एक नॉन वेटेड कोड अनवेटेड कोड सिस्टम होता है। ठीक है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए, वेटेड क्या होता है और अनवेटेड क्या होता है। तो वेटेड जो होता है वो पोजिशनल वेटेड सिस्टम होता है और अनवेटेड जो होता है वो नॉन पोजिशनल वेटेड सिस्टम होता है। ठीक है, इसमें मैं अभी आपको नहीं लेके जाऊंगा, ये कुछ आगे के लेक्चर्स में मैं इसको समझाऊंगा ज़्यादा, पर आप अभी के लिए ये समझ सकते हैं ये वेटेड कोड सिस्टम है, यानी कि इसमें जो है पोजिशनल
वेटेड सिस्टम इसे बोलते हैं, पोजिशनल, पोजीशन का भी फर्क पड़ता है। ओके, चलिए एक्सिस 3 की कोड के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये भी 4 बिट कोड है। इसमें हम क्या करते हैं, हर एक डेसिमल में 3 ऐड करते जाते हैं और फिर उसे 4 बिट कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपसे बोलूँगा कि अगर ये जो कोड है BCD कोड वो 8421 कोड है, और अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई 2421 कोड लिखिए, तो आप लिख पाएंगे क्या इसको? बिल्कुल लिख पाएंगे, आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक नंबर दे दूं होमवर्क में, रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर, रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर सिक्स टू फोर एट in BCD कोड, ओके, एंड एक्सिस 3 कोड। एक्सिस 3 भी मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। ठीक है, अब BCD कोड में से कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए ये 6248 है आपके पास, तो यहां पे लिख दीजिए 6248, और इस एक एक डिजिट को आपको 4 बिट की बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो 8 आपका क्या बन गया, 1 1 0 0 0, 4 आपका क्या बन गया, 0 1 0 0, 2 आपका क्या बन गया, 0 0 1 0, 6 आपका क्या बन गया, 0 1 1 0। ओके, तो ये आपका BCD कोड में कन्वर्ट हो गया। सिंपली क्या करा आपने, 8 को 4 बिट में तोड़ लिया। आसान है ना, कैसे करते हैं बाइनरी में कन्वर्ट, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर दो, बस हो गया काम। तो सेम चीज है एक्सिस 3 में आप लोग क्या करते हो, एक्सिस 3 में आप क्या करते हो, बस आप 3 ऐड करते चले जाते हो हर डिजिट में। ठीक है, तो आप क्या करो, सबसे पहले जैसे आपके पास ये दिया गया है 6248, तो आपके पास दिया गया है 6248, और इसको आपको एक्सिस 3 कोड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मेरे लिए ये जो करवा रहा हूं ये इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है। इंटरेस्टिंग टॉपिक तब आएगा जब हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि ये हम सीख क्यों रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर से मैं कोशिश करूंगा आपको इसकी रियल इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊं। ठीक है, ये जो करना है ये आसान चीज़ें हैं, इसमें इंटरेस्टिंग नहीं लगता। ठीक है, बस ये आप कन्वर्ट करना सीख लो थोड़ा बहुत, इसके बाद इसकी एप्लीकेशन की भाई इसका यूज़ कहाँ पर है उसको मैं आपको डिटेल में बाद में बताता रहूँगा। ठीक है, इसके बाद जो लेक्चर आएगा कोशिश करूँगा एप्लीकेशन बेस्ड हो। एक्सिस 3 में हम लोग क्या करेंगे, 3 ऐड कर लेंगे हर डिजिट में। तो इसमें 3 ऐड किया, इसमें 3 ऐड कर लिया, इसमें 3 ऐड किया, और इसमें भी 3 ऐड किया। ठीक है, तो ये क्या बन गया 12, ये क्या बन गया 7, और ये क्या बन गया 5, और ये क्या बन गया 9। अब इनको हमें कन्वर्ट कर लेना है। अब सिंपली BCD की तरह हमें कर देना है, हर एक डिजिट को बाइनरी में तोड़ देना है। तो अब जब 12 को आप बाइनरी में तोड़ोगे तो आपका क्या आएगा, तो छिक्का 12, 0, 2 तिया 6, 0, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 आया, तो यहाँ पे 1 आया, तो ये आया 1100। ठीक है, 1100। ये सॉरी 11 आएगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पे 11 आएगा। चलिए इसको मैं बदल देता हूँ 9। ठीक है, अब देखिए अब ठीक हो गया। तो ये आया 1100। 7 को आप कन्वर्ट करोगे तो आपका आ जाएगा 0111
7 को कन्वर्ट करके देख लेते हैं। 2 दिया 6, 1 बचा, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 से अब जाएगा नहीं, 1 1 का 1 1 सीधे हो गया है ना। तो ये आपका आ गया, तो इसको आपने लिख दिया 0 1 1 1। 5 को भी आप ऐसे कन्वर्ट कर लेते हो, 5 आपका आ गया 0 1 0 1, ठीक है। 9 को आप ऐसे कर लेते हो 1 0 0 1, ओके। और अगर आपको डायरेक्ट इसको करना है तो 8421 कोड को भी आप फॉलो कर सकते हो, उससे भी कई लोग दिमाग लगा लेते हैं। 8421, ठीक है। अब मुझे 12 बनाना है, तो 12 के लिए क्या करूं, इनको ऐड कर दूं, बाकी दोनों पे 0, ठीक है। तो 8421 कोड से भी आप इसको कर सकते हो। जैसे 7 बनाना है मुझे, तो 421, तो 1 1 1 बाकी 0। अब इससे मुझे 5 लिखना है, तो 5 लिखना है तो मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 4 और 1 को अगर मैं ऐड कर दूं तो 5 बन जाएगा, तो यहाँ पे मैंने 1 कर दिया, बाकी जगह 0। अगर मुझे 9 करना है तो यहाँ पे मैंने इसके नीचे, इसके ऊपर ये मैंने 1 कर दिया, बाकी दोनों 0, ओके। तो इस तरह से आप कर सकते हो। आई होप मैंने आपको थोड़ा सा सिखा दिया है। और अब हम कोशिश करेंगे कि हम लोग आगे चल के, तो और भी कोड्स हैं इसमें, ग्रे कोड्स वगैरह, वो भी देखने हैं। और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन वाले पार्ट पे हम लोग फोकस करें। थैंक यू वेरी मच।